रहस्यमयी रात। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। उसके गांव में रात को हमेशा एक अजीबोगरीब महसूस होता था। लोग कहते थे कि रात के इन घटनाओं के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। एक दिन विक्रम ने तय किया कि वह रात के रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव के सबसे बड़े मंदिर में एक चादर लेकर बैठ गया। रात देर हो गई और गांव की रात भी उस दिन कुछ अलग थी। चांदनी बादलों में छिपी हुई थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। विक्रम चादर में लिपट्टे बैठा था और ध्यान से गांव के हर एक कोने को देख रहा था। समय बीतता गया और उसकी आंखें थक गईं, लेकिन रात के रहस्य का पता नहीं चला। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा संकेत उसके ध्यान को आकर्षित कर रहा है। वह बिना देर किए उस स्थान की ओर बढ़ा। वहां पर एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसमें गांव के इतिहास के बारे में लिखा था। विक्रम ने उसे खोला और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि गांव के बारे में एक पुरानी भविष्यवाणी है, जिसमें कहा गया है कि जिस दिन चांदनी बादलों में छिपी रहती है और हवा में अजीब सी शांति होती है, उस रात को कोई रहस्य सुलझाने के लिए विक्रम को मिलेगा। विक्रम ने उस रात के रहस्य को सुलझा लिया। वह जान गया कि गांव में कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आम दिनचर्या में दिखाई नहीं देतीं। उसने गांव वालों को भी बताया और उनके बीच में एक नई उम्मीद और समझ पैदा की। इस प्रकार विक्रम ने गांव को रात के रहस्य से अवगत कराया और उसका नाम इस कामयाबी के लिए गांव के इतिहास में सदैव याद किया जाता है। समाप्ति। अनुत्तरित रहस्य। वर्ष 1920 के एक सुनसान गांव में, जहां रात की चुपचापी आवाज से घिरी हुई थी, रहते थे एक युवा नौजवान रामू। उसका व्यक्तित्व गहरा और अनुभव से भरा था। गांव वाले उसे अजीब से देखते थे, क्योंकि उसके पास एक विशेष दृष्टिकोण था, जिससे वह रहस्यों के पीछे छुपी हर घटना को सुलझाने में सक्षम था। एक दिन गांव में एक अत्यंत रहस्यमय घटना हुई। गांव के पुराने मंदिर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जो सभी को हैरान कर देती थी। रामू ने यह सुनकर तत्परता से अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर एक गुप्त रास्ता है, जो किसी अनजाने से बंद बाबू ने खोल दिया था। रामू और उसके दोस्त वहां अंदर गए और उन्होंने एक रहस्यमय गुफा खोजी। गुफा में थी एक पुरानी किताब, जिसमें लिखा था कि गांव में एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है, जिसकी खोज में अब तक किसी को सफलता नहीं मिली है। खजाने की जानकारी छिपी हुई है और उसे पाने के लिए एक खास संकेत की जरूरत है, जो कि गांव के ऐतिहासिक प्राचीन स्थलों से जुड़ा हो सकता है। रामू और उसके दोस्तों ने तत्परता से विशेष संकेतों का पता लगाने का काम किया। वे गांव के प्राचीन स्थलों पर जाकर खोजने लगे और एक दिन उन्होंने एक अद्वितीय पत्थर पर लिखे गए संकेत को पाया। उन्होंने संकेत का पालन करते हुए एक गहरी खोज की और अंत में खजाना पाया। वह था एक पुरानी किताबों का संग्रह, जिसमें गांव के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास की जानकारी थी, जो आज तक लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्मरण बनी है। इस प्रकार रामू ने अपनी बुद्धिमत्ता और विश्वास से गांव के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को सुलझाया और उसे गांव के लोगों के बीच उत्साह और सम्मान का केंद्र बना दिया। रहस्यमय अजनबी। एक छोटे से गांव में, जहां हर व्यक्ति का नाम और चेहरा एक दूसरे से परिचित था, एक रहस्यमय अजनबी की कहानी थी। इस गांव में रहने वाले लोगों के लिए वह एक पहेली बने हुए थे, जिसे सुलझाना आसान नहीं था। गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम और पहचान किसी को नहीं पता था। वह चुपचाप रहता था और हमेशा एक बड़े पुराने मकान में ही दिनों बिताता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो हर किसी को आकर्षित करती थी, लेकिन डर भी दिलाती थी। गांव के लोग उस अजनबी के बारे में अनेक कथाएं सुनाते थे। कुछ कहते थे कि वह एक भूत है, जो रात के समय घूमता है। कुछ तो यही मानते थे कि वह एक विदेशी यात्री है, जो अपने रहने का स्थान ढूंढ रहा है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक सम्मानित व्यक्ति की लाश मिली, जिसके पास एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, वह अजनबी है। इससे गांव की हलचल और बढ़ गई। लोग डरे हुए थे और पुलिस को बुलाने की मांग कर रहे थे। अजनबी के बारे में और अधिक जानकारी निकालने के लिए गांव का एक युवा नौजवान राहुल ने निर्णय लिया कि वह उसके पीछे जाएगा। राहुल ने गांव के अन्य लोगों से बात की और अजनबी के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। धीरे धीरे राहुल को पता चला
कि अजनबी का असली नाम और पहचान उसके पीछे एक बड़ा राज्य छुपा है। उसने जाना कि वह एक वैज्ञानिक है जो अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए गांव में रह रहा था। उसका विशेष रूप से रहस्यमयी तरीके से गांव में आना उसकी खोज के नतीजे के बारे में था। राहुल ने अपनी साहसिकता से अजनबी के प्रयासों में सहायता की और उसे गांव के लोगों के लिए एक रक्षक बनाया। अजनबी ने अपने अनुसंधान का परिणाम दिया और उसने गांव के लिए विशेष अद्वितीयता और सबलता लाया। इस प्रकार गांव के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को सुलझाया